वन ऑफ लग रहा है आपको शायद आरती का। अच्छा चलिए, ये आपने आईटीसी की बात की। आईटीसी की तो अच्छा रिबाउंड किया ही, उसके साथ में दूसरे कंज्यूमर स्टॉक्स भी कई लार्ज कैप एफएमसीजी और मिड टीयर कंज्यूमर जैसे कुछ रिटेल वैल्यू रिटेलर्स, इनफैक्ट इवन ट्रेंट, वो पूरा कंजम्पशन का बास्केट में काफी अच्छे मूव्स दिख रहे हैं। आपको क्या पसंद आता है वहां पे? देखिए, कंजम्पशन बास्केट में काफी एक्सपेंसिव स्टॉक्स भी हैं, सो आई थिंक थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप किस में खरीदारी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आईटीसी और एचयूएल आर स्टिल द बेस्ट प्रॉक्सीज टू प्ले एफएमसीजी ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 months, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है, लो बीटा भी है, और अगर चलता है तो इसमें स्मार्ट मनी एक्शन काफी अच्छा हो सकता है। जैसे आईटीसी को 400 से 500 होने में कुछ महीने लगे, और अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि 500 से 600 650 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एफएमसीजी एज अ बास्केट वी लाइक अलोंग विथ फार्मा, और इसमें आईटीसी और एचयूएल में काम करे और फिर गोदरेज कंज्यूमर में अगर काम करे तो बेटर रहेगा, दूसरे स्टॉक से दूर रहनी चाहिए। गौतम, ब्रॉडर मार्केट्स में स्मॉल कैप मिड कैप में कुछ नाम आपके रिडार पे निकल के आ रहे हैं सेलेक्ट, क्योंकि वहां पे शायद पूरा बास्केट केस लेना उचित ना हो क्योंकि वो चला हुआ स्पेस है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल काउंटर्स वहां पे। देखिए, इस लेवल्स पे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आपको बहुत सेलेक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एकदम नहीं है। कितने स्टॉक्स 30 40 50 60 80 पी पे चल रहे हैं और जस्टिफाई हो रहे हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन स्ट्रांग है तो सबको लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। अगर कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट इन अर्निंग्स होती है या कुछ भी ग्लोबल फैक्टर्स आते हैं, तो काफी जो ये हाई वैल्यूएशन कंपनीज है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, वहां करेक्शन आ सकती है। सो हम थोड़ा सा यहाँ पर सेफ्टी की ओर जा रहे हैं। हमें ऑटो एंसिलरी एज अ बास्केट काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जो उसकी जो टॉप 3-5 कंपनीज हैं, which is also a proxy to the EV theme, that's a basket one should look at. Cement हमें अच्छा लगता है। I think cement is one space that we like. फिर the entire travel tourism space, चाहे वो इंडियन होटल्स हुआ, इंडिगो हुआ, लेमन ट्री, और काफी ऐसे जो स्टॉक्स हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, वो स्पेस हमें काफी अच्छा लगता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग का जो थीम है, जो हम 2 साल से बात कर रहे हैं, उसमें अच्छी सी कंसोलिडेशन हो रही है वहां, बट वहां पर भी तेजी जारी है। इंटरेस्टिंग। सीमेंट में थोड़ा और बात कर लेते हैं। हमने काफ़ी कंसोलिडेशन सीमेंट में देखा है। अभी बड़े कंपनी छोटे कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं, लेकिन प्राइसेस नहीं बढ़ पा रहे हैं, वॉल्यूम का इशू है। आप कैसे उसको चुनेंगे? क्या आप ग्रासिम, अल्ट्राटेक या बड़े अंबुजा जैसे बड़े नामों में रहेंगे, या आप मिड टियर में भी आएंगे सीमेंट में? देखिए, 6-8 महीने पहले तो हमें ग्रासिम और अल्ट्राटेक काफी अच्छा लगता था, और वो दोनों स्टॉक ने काफी अच्छा किया। अगर आप ग्रासिम और अल्ट्राटेक का चार्ट देखें तो दे वर स्ट्रक्चरल मूवर्स फॉर अबाउट 1.5 years। अब उस पॉइंट पे आ गया है कि वो कंसोलिडेशन फेज में चले गए हैं। सो अब हमारा फोकस लार्ज कैप सीमेंट से मिड कैप सीमेंट में चला गया है, और मुझे लगता है कि मिड कैप सीमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी है, क्योंकि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग प्ले कर रहे हैं, रियल एस्टेट प्ले कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ थीम प्ले कर रहे हैं, तो तीनों थीम्स में आई थिंक सीमेंट काफी अच्छा लगता है। और जो मिड कैप स्मॉल कैप सीमेंट कंपनीज है, उसमें ज्यादा डाउनसाइड रही नहीं है, और रीसेंट करेक्शन में भी वो सब खड़े रहे हैं। सो विदाउट टेकिंग नेम्स, आई थिंक द टॉप 3-5 नेम्स इन द मिड कैप सीमेंट स्पेस, वी लाइक ऑल ऑफ देम। कुछ कमजोरी की बातें कर लेते हैं। ये ग्लोबल वॉलेटिलिटी और जो चाइना का डेटा आ रहा है, क्या इसकी वजह से निवेशकों को और ट्रेडर्स को मेटल काउंटर्स, मेटल और माइनिंग में सतर्क रहना चाहिए, या वहां पे भी आपको कुछ ऐसे सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जो ठीक लग रहे हैं? देखिए, ग्लोबल इश्यूज तो है, नो डाउट अबाउट इट, और उसके कारण इंडियन मार्केट्स हो सकता है कि एक रेंज में चला जाए जो हुआ था इस साल के शुरुआत में। बट जिस तरह से इंडियन मार्केट्स ने हैंडल किया है इस ग्लोबल इश्यूज को, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, यूएस हो, सारे फैक्टर्स आई थिंक अच्छे से डाइजेस्ट हुए हैं। इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट ओवरऑल बेसिस पे। मेटल्स के बारे में बात करें तो लोग काफी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि एक कैंप है जो बोलता है कि ग्लोबल हेडविंड्स के कारण मेटल कंपनीज अच्छे कर नहीं पाएंगे, और लोकली अगर आप ऑन द ग्राउंड लोगों से बात करें, मैनेजमेंट से बात करें, तो कमेंट्री काफी सॉलिड है। और चार्ट्स को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि मेटल्स में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर 12 से 18 महीने का व्यू है। मेटल्स इंडेक्स पिछले 2-2.5 महीने से एक रेंज में है, अभी वो अपने एकदम सपोर्ट लेवल पे है, और जो सारे जो टॉप स्टॉक्स है, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, टाटा स्टील, सेल, हिंडाल्को, वेदांता, आई थिंक सबके मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी अच्छे हैं। तो एज एन इन्वेस्टर माय रिकमेंडेशन वुड बी दैट दीज आर गुड लेवल्स टू टॉप अप ऑन मेटल्स, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा हो गया है। 1 महीना पहले वो था नहीं, क्योंकि काफी चल गए थे, बट अब जो रीसेंट करेक्शन आया है, आई थिंक मेटल्स इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेक्स्ट 1 year।
ये भी आपकी काफ़ी डिफरेंशिएटेड व्यू है। लोग एक बार को डर के निकल रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं इस कमज़ोरी को मैं बिल्डअप करने का आप मौका देखें। ये काफ़ी डिफरेंशिएटेड व्यू। गौतम, ये कैपिटल गुड्स के बारे में क्या आपका व्यू बन रहा है? एक तो बड़ी चौतरफा रैली देखी, बट पिछले 4-5 महीने से साइडवेज भी आए। इस क्वार्टर जब एबीबी और कमिंस इंडिया ने अपने रिजल्ट और कमेंट्री दी तो उसमें नया जोश सा भर दिया। हालांकि सीमेंस थोड़ा कमज़ोर था। क्या कैपिटल गुड में टाइम करेक्शन पूरा हो गया है, वापस घुसना चाहिए या अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए? नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अजय जी, 2-2.5 साल पहले हम कैपिटल गुड्स और रियल एस्टेट के बारे में बात करते थे और मैंने कहा था कि उसमें एक डेकेड लॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद ऐसी तेजी हमने देखी, चाहे एल&टी हो, कमिंस, एबीबी, सब में बहुत बड़ी तेजी आई। एंड आई थिंक अब सारे जो पॉजिटिव्स है वो मोर और लेस डिस्काउंटेड है। तो अगला 2 क्वार्टर का जो अर्निंग्स है इन सम सेंस इज ऑलरेडी इन द प्राइस टुडे। तो आप इस लेवल्स पे अगले 2 साल के अर्निंग्स के बेसिस पे अगर आप खरीदारी करते हैं तो आई थिंक दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। और ये सब वापस काफी एक्सपेंसिव स्टॉक्स है, तो इस लेवल्स पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी एकदम नहीं है, चाहे आप फंडामेंटल्स देखें या टेक्निकल्स देखें। तो मेरा मानना है कि इस लेवल्स पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कैपिटल गुड्स में, ऑटो में, पीएसयू में और रियल एस्टेट में, क्योंकि ये एकदम 4 फैंसी सेक्टर्स थे पिछले 6 से 12 महीनों का, और मुझे लग रहा है कि ये और अगले कुछ हफ्ते या कुछ महीने कंसोलिडेट करेंगे। तो इस लेवल्स पे इन सेक्टर्स में खरीदारी मत कीजिए। एक आखिरी सवाल, एक नया सनराइज सेक्टर है रिन्यूएबल्स, चाहे हम टाटा पावर की बात करें, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें, आइनॉक्स, सुजलॉन की बात करें, उसमें बहुत, इवन अदानी ग्रीन फॉर दैट मैटर, काफ़ी एक्शन हो रहा है पूरे रिन्यूएबल स्पेस के स्टॉक्स में। आपको वहाँ पे कुछ पसंद आता है? हाँ, सेक्टर तो काफी अच्छा है। जितना हमने रिसर्च किया है इस पे, हमें लगता है कि ये अगले